हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 5 यहाँ पर और मैं उठ चुकी हूँ। रीज़न ये था कि सास को है ना फीवर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब वैसे अभी ठीक है, लेकिन उनको है ना सुबह के टाइम पे है ना बहुत ज़्यादा, मतलब 5 बजे के करीब उनको बुखार आ जाता है। तो फिर बस मैं उसी के लिए उठी थी, क्योंकि फिर ये था कि मुझे दवाई देनी थी। तो मैंने अलार्म लगा दिया था 5 बजे का। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने खुद के लिए गर्म पानी करूँगी। और अभी है ना मैंने थोड़ा सा मेरा है ना जैसे कि पानी पीती हूँ ना, तो सिंपल पानी पीना मैंने बंद कर दिया है। तो कभी मैं जीरा डाल लेती हूँ, कभी मैं सौंफ का पी लेती हूँ, और 2 दिन से मैं दालचीनी का पानी पी रही हूँ। और अच्छा भी लग रहा है। जैसे कि गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी। और तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं पानी गर्म करूँगी, क्योंकि है ना सुबह देखो एक काम के लिए उठी थी वैसे तो मैं, क्योंकि सिर्फ ये था कि सास को दवाई देनी है बस। लेकिन है ना उसके बाद फिर सोने का भी हमारा मन नहीं होता है, कि एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर मतलब सोने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सास के लिए यहाँ पर चाय बना दी है। मैं खुद नहीं पीऊँगी, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने बनाई है। मेरा ये होता है कि पानी पीने के 2 घंटे बाद फिर मैं अपना फ्रेश अप होती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और साथ में बिस्किट दे दिए हैं। वैसे मैं रोटी भी बना देती रही, लेकिन रोटी उन्होंने मना कर दी कि बिस्किट ही दे दो, इतने से चल जाएगा। तो चाय देने के बाद यहाँ पर है ना मैं बिस्तर समेट लूँगी, अच्छे से झाड़ लूँगी। अभी मैंने कल रात को ही ये बेडशीट बिछाई थी। और स्कूल बैग रखे हैं। जब बच्चे काम करते हैं तो यहीं पर बैठक में ही अपना स्कूल बैग जो है वो रख देते हैं। तो मॉर्निंग का एक एनर्जिक रूटीन हमारा होता है, और अर्ली मॉर्निंग का बहुत ही ज़्यादा। और वैसे मैं आपको छत का नज़ारा भी दिखाती, लेकिन है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। अदरवाइज़ तो मैं आपको ऊपर का भी व्यूज़ दिखा देती। तो कुछ कामकाज इस तरह के होते हैं कि फटाक से हो जाते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, लेकिन मेरा ये होता है कि मुझे जो काम पहले दिख जाता है ना कि मुझे यही करना है, तो मैं वो कर देती हूँ। अब मैंने बैठक में सिर्फ मैंने झाड़ू ही लगाया है बैठक में, तो यहाँ पर इतना गंदा नहीं था, तो फिर मैंने डायरेक्ट पोछा ही लगा दिया, जिससे है ना मेरा मतलब काम थोड़ा जल्दी सा हो गया। तो आधे घंटे में मेरा पोछा सारे घर में लग चुका था। बस मेरी बैठक रह चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे रहना अभी सास को दवाई दे के मैंने लटा दिया है। और फिर जब उनको आराम होगा तो अब मैं उठा दूँगी। तो यहाँ पर बाथरूम भी मेरी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए अभी दिन निकल आया है। अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन दिन निकल आया है। 5:30 बजे तक मेरा मतलब 6 बजे तक मेरा पोछा लग चुका था। उसके बाद बड़ी वाली गुड़िया को मैंने उठा दिया था, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी जवे। तो थोड़ा सा मैंने गाइस यहाँ पर देसी घी डाल लिया है। जवे को हम अच्छे से भून लेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है, अदरवाइज़ तो फिर उसमें थोड़ा सा जलने की वो हो जाती है। पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए कि इतने में बन जाता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। बस ये एक सिंपल मैगी की ही तरह बनती है। और उसके बाद गाइस बॉईल मैंने कर ली है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, प्याज डाल देंगे, साथ के साथ में शिमला मिर्च यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं। शिमला मिर्च के साथ साथ बस थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है, और फिर इसमें जाएगा टमाटर। तो इनको है ना ज़्यादा गलाना नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह मैगी में हम क्रंचीपन रखते हैं ना थोड़ा सब्जियों का, तो वैसे ही। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था। तो ये है जवे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन जैसे ये बनकर रेडी होंगे ना, बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए हम इसे रखेंगे, तो एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो गाइज़ हमारे जवे बनकर हो चुके हैं रेडी। मीठे भी बनते हैं ये, तो नमकीन भी बनते हैं, किसी तरह से भी बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो बच्चों की डिमांड थी कि बनाओ ऐसा कुछ, तो मैंने बना दिया। जब बच्चे कहते हैं ना कि हमें नेक्स्ट डे ये चाहिए, तो मैं फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो यहाँ पर
आटा मैंने लगा लिया था पहले से ही, और यहाँ पर रोटियाँ भी मैं बेल के रख दूँगी। इतना मेरी बड़ी वाली गुड़िया तैयार हो रही है। छोटी वाली गुड़िया को फिर मैं 7 बजे उठाती हूँ। फिर मेरा ये होता है कि उनका खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ रेडी करके फिर मैं छोटी वाली गुड़िया को उठाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उसी पे लगता है, उसको फ्रेश अप करवाना, नहाना, ड्रेस तैयार करना, सब कुछ। यहाँ पर मैं फिर पानी डाल दूँगी बोतल में। अभी मैंने मटका लगा लिया है गाइज, और ये है ना कुछ मतलब टेम्परेचर वाली बोतल है। बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि ये टेम्परेचर बताती है, लेकिन होता है ना कि जिस दिन हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उस दिन नहीं होता है। मैंने थपथपाया भी लेकिन नहीं हुआ, बाद में अपने आप हो गई। तो गाइज़ यहाँ पर है ना, फोल्डिंग तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। अब बारी आती है खाट की, जहाँ पर सास सोई थी। अभी सूर्य उदय हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, और बस यहाँ पर मैं इनको अच्छे से झाड़ के, और खाट वगैरह बिस्तरे है वो भी उठा दे दूँगी मैं। और अभी दिन में तो है ना ये होता है कि फोल्डिंग पे लेट जाती है, और फिर रात होती है तो खाट, क्योंकि बुज़ुर्ग को मतलब हमें तो चलो आदत है, लेकिन बुज़ुर्ग को है ना खाट पे सोने की आदत होती है। और फिर ये हो जाता है एज के हिसाब से है ना, शरीर बहुत अकड़ा अकड़ा सा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है गाइस। फिर यहाँ पर बस मैंने ब्रश कर लिया है, और ये मेरा सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट दोनों ही सब कुछ मेरा हो चुका था। झाड़ू पोछा, बर्तन, और तो ये थे मेरे अर्ली मॉर्निंग के कुछ काम। आई होप कि आप लोगों के काम ज़रूर आए होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।